हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगली यूनिट की, जो कि हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा? दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा, हम अगर अपनी टाइम डोमेन को चेंज कर दें किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वो कहलाता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसे समझते हैं क्या होता है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ टी, हम उसे किस में चेंज कर रहे हैं? हम उसे चेंज कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से एफ एस में। तो दोस्तों, एफ टी क्या है? एफ टी हमारा है फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है हमारा टाइम। और एफ एस क्या है दोस्तों? ये है फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसमें वेरिएबल क्या होने वाला है दोस्तों? इसमें वेरिएबल होने वाला है हमारा एस या हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए हमें फंक्शन एफ टी दे रखा है, हम बोलते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को हम एल ऑफ एफ टी से रिप्रेजेंट करें। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल ऑफ एफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है दोस्तों? ये हमारा इक्वल होता है एफ एस के। हम मानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी किसके इक्वल है? हमारा एफ एस के इक्वल होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एक फॉर्मूला भी होता है, जो कि है दोस्तों कि 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एफ टी डी टी। दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, हम इसे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे पूरे फंक्शन को, तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो किस फॉर्म में मिलेगा? एस की फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है? एफ एस के। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है हमारा 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये इसका फॉर्मूला है हमारा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों, मान लीजिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 निकाल रहे हैं। हमें कोई फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है 1। हमें एक फंक्शन दे रखा है 1, हम क्या कर रहे हैं? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। तो दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? 0 से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी इंटू, यहाँ फंक्शन क्या है हमारा? 1। अब इसे हम इंटीग्रेट किसके टर्म रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के टर्म में। तो ये दोस्तों हमारे किसके इक्वल हो जाएगा? जब इसे हम टी के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ई रेस टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। यहां मिलेगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी। जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई रेस टू पावर, पहले तो 1 अपॉन माइनस एस कॉमन आ जाएगा और अंदर मिलेगा ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू 0। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, अगर आपको कहीं पहली बात तो अगर हम इन्फिनिटी में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी रहेगा। तो ये हमारा ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। जब इसे हम और सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, माइनस में पावर तो नीचे आ जाएगी, ई रेस टू पावर इन्फिनिटी। तो दोस्तों, अगर हमें कोई नीचे नंबर दे रखा है और हम उसकी पावर इन्फिनिटी कर दें तो लगभग हमारा किसके इक्वल होने वाला? लगभग हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमें इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली? लगभग 0 मिलने वाली है। अब बात करते हैं ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू 0 की। दोस्तों, 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ई रेस टू पावर 0 ही मिलेगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं किसी नंबर की पावर 0 हो तो हमें क्या मिलता है? तो हमें उसका आंसर मिलता है 1। ई रेस टू पावर 0 हमारा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब आइए इन वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन माइनस एस 0 ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी क्या है हमारा दोस्तों? इक्वल टू 0 है। तो 0 माइनस और ई रेस टू पावर माइनस एस इंटू 0 की वैल्यू क्या है? हमारी 1 आई है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? माइनस 1 अपॉन माइनस एस। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? हमें आंसर मिलेगा 1 अपॉन एस। हमें आंसर क्या मिला है? 1 अपॉन एस। तो हम क्या कह सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारा किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन एस के। तो दोस्तों, ये तो एक सिर्फ फंक्शन था 1 जिसको मैंने बता दिया आपको सॉल्व करके, लेकिन हमारे बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जिन्हें हमें डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। आप उन्हें चाहें तो इस मेथड से सॉल्व तो कर सकते हैं, बट
और आप उन्हें याद कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपको ईजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आइए देखते हैं आप उन डायरेक्ट रिजल्ट्स को। तो दोस्तों ये हमारे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स जो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला सीखा है, जो कि हमारा ई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी से मिलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे उसी फॉर्मूले से आए हैं, ये रिजल्ट हमारे उसी फॉर्मूले से आए हैं। बट अगर आप गेट के लिए या किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। दोस्तों पहला फॉर्मूला है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी और 1, ये हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये हमारा इक्वल होता है 1/s के। मैं बता दूं आपको यू टी क्या है दोस्तों, यू टी है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन। मान लीजिए हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसकी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक क्या रहे, हमेशा 1 ही रहे, तो वो कहलाता है हमारा यू टी और यूनिट स्टेप फंक्शन। दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी और 1 ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1/s के। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू पावर n, दोस्तों हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो मान लीजिए अगर हमें टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा हमारा 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, जो कि होने वाला है हमारा 1 फैक्टोरियल अपॉन s स्क्वायर। अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो टी स्क्वायर का तो दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 2 प्लस 1, जो कि दोस्तों हमारा इक्वल होता है 2 अपॉन s क्यूब के। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की, जो है कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी, ये हमारा दोस्तों किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 1/s माइनस ए के। अगर हमें दे रखा हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी, दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, हमारा इक्वल होगा 1/s प्लस ए के। दोस्तों याद रखिएगा जब हमारा ई रेज़ टू पावर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ माइनस आएगा। ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम टाइम। अब बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, ये हमारे दोस्तों किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, तो दोस्तों ये किसके इक्वल होता है, हमारा इक्वल होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो दोस्तों बात करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी, दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों ही, बट ये क्या है, ये हमारा एच वाले फंक्शन जो होते हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोस्तों 8 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए और इनके ऊपर गेट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि गेट एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन बने हैं इन डायरेक्ट रिजल्ट्स पर। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में आए कुछ गेट क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अगर इफ L डिफाइंस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन L sin AT विल बी इक्वल्स टू, दोस्तों क्या बताना है हमें, लाप्लास ऑफ sin AT बताना है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं लाप्लास ऑफ sin AT क्या होता है हमारा, दोस्तों लाप्लास ऑफ sin AT होता है हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कब आया, 2003 में क्वेश्चन आया हमारा गेट एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एच ए एक्स इज, दोस्तों जहां एच आया है तो हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा एक हाइपरबोलिक फंक्शन होने वाला है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। दोस्तों देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन कब आया, हमारा 2009 में आया हुआ है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 2019 में। तो इसमें पूछा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी, हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन ए टी का। तो दोस्तों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसका अभी हमने सीखा था, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि आप देख सकते हैं कौन सा होने वाला, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी इज, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका बताना है, ई रेज़ टू पावर ए टी बताना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन कब आया, हमारा 1994 में आया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू पावर ए टी क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1 अपॉन एस माइनस ए, जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा
1/s-a, तो ये हमारे करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए दोस्तों देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो इन्हीं प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t क्या होने वाला है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आने चाहिए, जो कि हमारा अगर हमें साइन स्क्वायर 2t दे रखा हो तो दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 माइनस कॉस 4t/2। आपको पता होगा अगर हमें कहीं साइन स्क्वायर एक्स दे रखा होता है तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, हमारा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 के। तो वहीं से यहाँ एक्स ये क्या है दोस्तों, यहाँ 2t है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया है। तो साइन स्क्वायर 2t हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4t/2 के। अब हमें क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इधर भी लाप्लास ले लेंगे हम। तो इसलिए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 4t। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों 1/2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा हमारा 1/2s एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 4t को हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा s/s² प्लस 4², जो कि दोस्तों हमारा इक्वल होने वाला है 1/2s माइनस s/s² प्लस 16 के। तो ये दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 8t³। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, बट इसमें क्या है, हमें t³ का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है। t³ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³ दोस्तों ये होता है हमारा 4 फैक्टोरियल अपॉन दोस्तों 3 फैक्टोरियल अपॉन s⁻³ + 1। तो दोस्तों ये हमारा इक्वल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन s⁻⁴ के। बट यहाँ 8t³ का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 8t³ इक्वल्स टू 8 × 3 फैक्टोरियल अपॉन s⁴। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों 6 के। 8 × 3 × 2 अपॉन s⁴, तो उससे हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 48 अपॉन s⁴ के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा 48 अपॉन s⁴। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म पार्ट 2, जो कि है लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम दोस्तों 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी हमारी टाइम शिफ्टिंग। तो आइए देखिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए हमें जो पहला फंक्शन दे रखा था वो xt दे रखा था, यानी टाइम का फंक्शन दे रखा था, और जो हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला वो क्या मिला, xs हमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिला। बट क्या हुआ, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम दोस्तों, हमने t को रिप्लेस कर दिया किससे, t-t0 से। पहले हमारा वेरिएबल t था, अब हमारा वेरिएबल क्या हो गया, t-t0। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻−st0 × xs। ये हो जाएगा हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ xt-t0। तो आइए दोस्तों इसी प्रॉपर्टी में अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो दोस्तों मान लीजिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकालना है t-3 के होल स्क्वायर का। तो दोस्तों इस तरह का भी क्वेश्चन है तो हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों पहले हम इस -3 को भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² का निकालेंगे। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² का निकालेंगे दोस्तों हमें क्या मिलने वाला है, यह हमें मिलेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन s³। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या, लेकिन हमें क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमने यहाँ क्या किया, t को रिप्लेस कर दिया है t-3 से। तो अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब हम क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t-3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा, जैसा कि हम देख सकते हैं e⁻, या हमने किसका चेंज किया है, t0 का, और हमें क्या मिला है e⁻−st0 e⁻3s। ठीक, यहाँ पे हमारे लिए t0 क्या है, इस क्वेश्चन में t0 है हमारे लिए इक्वल टू 3।
यहाँ टी नॉट क्या है हमारे, टी नॉट की वैल्यू 3 है, तो ई रेस्ट पावर माइनस 3s इंटू, और दोस्तों ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा एक्सएस, ये हमारा एक्सएस ही तो हो जाएगा ये 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या मिलने वाला है दोस्तों, हमें मिलेगा ई रेस्ट पावर माइनस 3s इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी में क्या है, पहले हमने सबसे इधर देखा था कि हमारा टाइम शिफ्ट हो रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में दोस्तों क्या होता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शिफ्ट हो जाती है, और ये शिफ्ट कब होगी आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमें एक मान लीजिए फंक्शन ऑफ टी दे रखा था एक्स टी, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया हमारा एक्स एस। अब दोस्तों हमने क्या किया, अगर हम अपने फंक्शन एक्स टी में, ये फंक्शन कौन सा है दोस्तों, हमारा ये फंक्शन एक्स टी है, हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसका, ई रेस्ट टू पावर माइनस ए टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम इसका निकालेंगे तो दोस्तों जो हमारी फ्रीक्वेंसी एस है उसमें क्या चेंज होगा, उसमें ई की जो पावर माइनस में माइनस ए टी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा एस प्लस ए। अगर यही पर हम करें ई रेस्ट टू पावर प्लस ए टी इंटू एक्स टी, यहाँ क्या हुआ दोस्तों, हमने मल्टीप्लाई किया है ई रेस्ट टू पावर ए टी का, तो यहाँ क्या हुआ, हमारी फ्रीक्वेंसी में चेंज क्या है, माइनस ए, तो हमारा फंक्शन हो गई एक्स माइनस ए। और दोस्तों आइए देखते हैं, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का क्वेश्चन, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो हमें क्या करना है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालना है, ई रेस्ट टू पावर कॉस बीटी का, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम एक्स टी किसे मान लेंगे, एक्स टी हम मान लेंगे कॉस बीटी को। तो जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस बीटी निकालेंगे तो दोस्तों ये क्या आने वाला है हमारा, ये आएगा हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों कॉस बीटी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ से आया, और आपको ये नहीं पता है तो हमने ये पार्ट 1 में सीखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं और ये डायरेक्ट रिजल्ट सीख सकते हैं। तो दोस्तों cos bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दोस्तों ए नहीं है, बी होगा, बी स्क्वायर, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें अगर हम अपने फंक्शन में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ई रेस्ट टू पावर ए टी का। हमने क्या किया, अपने फंक्शन में ई रेस्ट टू पावर ए टी का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो और ये हमारा cos bt, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स एस प्लस ए। और जैसा कि हम जानते हैं ये क्या है हमारा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा है एक्स एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos bt। अब दोस्तों अगर ई रेस्ट टू पावर ए टी है तो क्या होगा, जहां जहां एक्स है हमारा, जहां जहां एस है हमारा, हम एस क्या कर देंगे, एस प्लस ए कर देंगे। जब हम इस फंक्शन में एक्स एस में एक्स एस प्लस ए कर देंगे तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट टू पावर ए टी टू कॉस बी टी। और दोस्तों हमने किससे निकाला, ये हमने निकाला है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है हमारी डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स टी, हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि हमारा आया एक्स एस। एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है दोस्तों, एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा एक्स एस। अब हमने क्या किया, अपने फंक्शन एक्स टी में टी रेस्ट टू पावर एन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा -1 रेस्ट टू पावर एन एंड एन टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एस विद रिस्पेक्ट टू एस। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब आइए देखते हैं एग्जांपल इसी प्रॉपर्टी पर। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी का निकालना हो, तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को किस तरह करने वाले हैं, हम इस क्वेश्चन में यूज लेने वाले हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी का। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक्स टी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक्स टी हो जाएगा साइन ए टी,
और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, दोस्तों ये क्या होने वाला है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, जो कि हमारा इक्वल होगा किसके, एक्स एस के। तो वो दोस्तों हमारा इक्वल होने वाला है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोस्तों क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों बट हमें निकालना किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी स्क्वायर साइन ए टी का। हमें टी स्क्वायर साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो दोस्तों अब इसका ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। क्यों, इसमें भी टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और जब भी हमारा टी मल्टीप्लाई हो रहा हो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा -1 रेज टू पावर 2, एन की जगह यहाँ क्या है 2 है, तो -1 रेज टू पावर 2 एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेस। एक्सेस क्या है दोस्तों हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन डी एस टू। दोस्तों हमारे लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर साइन ए टी क्या होने वाला है, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू, अब क्या करेंगे हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आएगा हमारा, जो आने वाला है हमारा, पहले क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, टी अपॉन डी एस ऑफ। अब दोस्तों हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो मिलने वाला है हमें। अब हम क्या करेंगे एक बार फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2a, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर होल 3। तो दोस्तों जैसा ही जानते हैं 1 मल्टीप्लाई में कुछ होता नहीं, तो 2a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलने वाला है किसका, टी स्क्वायर साइन ए टी का। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। अब आइए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी जो कि है हमारी इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी में मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स टी, हमें एक फंक्शन दे रखा है एक्स टी और जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा दोस्त, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स एस। अगर हमें फंक्शन में एक्स टी अपॉन टी दे दिया हो, यहाँ क्या किया है, यहाँ पर एक्स टी में टी से डिवाइड कर दिया, यहाँ टी से मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ टी से डिवाइड कर दिया गया है और हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो दोस्तों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट एस अपर लिमिट इन्फिनिटी एक्स एस डी एस, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला है हमारा। अब दोस्तों आइए देखते हैं इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एग्जांपल। दोस्तों मान लीजिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी पूछा जाए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे लिए एक्स टी के होने वाले हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन हमारा एक्स टी हो जाएगा साइन टी। तो जब हम इसका लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, दोस्तों जानते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी क्या होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ये होने वाला है दोस्तों, हमारे लिए होने वाला है हमारा एक्स एस। ठीक है दोस्तों, अब बट हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, साइन टी अपॉन टी का। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, और एक्स एस की दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। दोस्तों ये क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन इन फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी। अब दोस्तों तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, जैसे हम जानते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन होने वाला है हमारा tan इनवर्स एस, और लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी एस, अपर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी। दोस्तों हमें मिलने वाला है tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है हमारा, एट पाई बाय 2 पर हमें tan इनवर्स इन्फिनिटी मिलता है, और ये हो जाएगा हमारा
tan इनवर्स s। तो दोस्तों यही हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t। अगर हमें क्वेश्चन में s की कुछ वैल्यू दे रखी है तो हम वो भी पुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें x इक्वल टू 0 दे रखा है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t अपॉन t क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये इक्वल हो जाएगा पाई बाय 2 के। और यह दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या, तो उसमें बता दूं आपको, अभी तक भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें हमें xt दे रखा था और हमें निकालना क्या था, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था जो कि हमारा इक्वल टू xs यानी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होने वाला था। बट इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, हमें xs दे रखा होगा, फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, हमें क्या करना होगा, हमें इसका लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा जो कि हमारा इक्वल होने वाला होगा किसके, xt के, या हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम के। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, याद रखिए एक बात, आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एंड दिस, और एक हमें एक्सेस दे रखा होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ एक्सेस दे रखा है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन में हमें एक्सेस क्या दे रखा है, 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है और हमें इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो दोस्तों 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, जब हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो हम इसे किस तरह सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, हमें पता है कि अगर हमें साइन 80 दे रखा हो और हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका ट्रांसफॉर्म होता है हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही तो होता है दोस्तों हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि साइन 80 जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर बात करें हमें लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना हो किसका, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो दोस्तों हमारा क्या होगा, वो इक्वल होगा हमारे साइन 80 के। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है, तो हम इसे इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो दोस्तों ये हमारा इक्वल होने वाला है किसके, 2 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म में भी हो सकता है 2 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और दोस्तों ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, हम क्या दोस्तों कर रहे हैं, लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप लाप्लास इनवर्स साथ लेके चलेंगे, हम लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ भी लाप्लास इनवर्स ऑफ, तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमने देखा ये हमारा किसका लाप्लास इनवर्स है, ये हमारा साइन 80 का लाप्लास इनवर्स है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हमारा किसका इनवर्स होने वाला है दोस्तों, हमारा इसका इनवर्स होने वाला है 2 इंटू साइन 80। ए की जगह यहाँ क्या है दोस्तों 2 है, तो साइन 2t का एल इनवर्स एक्स एस। तो ये हमारा किसके इक्वल होने वाला है दोस्तों, हमारा इक्वल होने वाला है 2 इंटू साइन 2t के, और यही हमारा xt होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो 2 इंटू साइन 2t हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बट दोस्तों ये तो एक हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा था, इसलिए हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, हमें पूछा गया था इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या गया था, हमें एक फंक्शन ऑफ एस, या तो इसे एफ एस कह सकते हैं, हम इसे एफ एक्स भी कह सकते हैं, हमें पता है क्योंकि हमारा फंक्शन होने वाला है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो ये हमारा इक्वल था 1 अपॉन एस प्लस 1 के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रखा था कि हमें इसका इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था। हमें क्या करना था, हमें इसका इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था किसका, एफ एस का, जो कि हमारा इक्वल होने वाला है एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 1।
तो दोस्तों जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में तो हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा था और हमने उसे सीधे सीधे सॉल्व कर दिया था, बट 1/s इंटू एस प्लस वन इसका कोई भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सीखा है। तो दोस्तों जब हमने इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सीखा है तो हमें इसे कैसे भी न कैसे करके कुछ ना कुछ मेथड में तिकड़म बढ़ा के इसे डायरेक्ट फॉर्मूले में चेंज करना होगा। तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूले में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करने वाले हैं। दोस्तों 99% क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी और 99% क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आनी चाहिए। 99% क्वेश्चन आपके फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से चेंज होंगे और 90% क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आना चाहिए। मैं बता दूं आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने अपनी पीसीडी वीडियो यानी पार्ट 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पार्ट 2 में पढ़ी थी और जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ये हम अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे अपने एफ का। जब हम अपने एफ का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम इसे किस फॉर्म में तोड़ लेंगे, 1/s s प्लस वन इक्वल्स टू a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस वन। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1/s s प्लस वन इक्वल्स टू a s प्लस वन प्लस बी एस अपॉन s प्लस वन। अब दोस्तों क्या होगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपने ए एस प्लस वन प्लस बी एस को किससे, वन से। तो ए एस प्लस ए प्लस बी एस को हम कंपेयर करेंगे किससे, वन से। यहाँ से जैसे कि हम देख सकते हैं ए इक्वल हमारा किसको हो जाएगा, वन के इक्वल, और ए एस प्लस बी एस हमारा दोस्तों इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिलेगी क्या दोस्तों, -1। यहाँ से बी की वैल्यू मिलने वाली है -1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस हमें किसका निकाला है, इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस प्लस वन। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख लेंगे, अपनी इस फॉर्म में लिख लेंगे। ए की जगह 1 पुट कर देंगे और बी की जगह -1 पुट कर देंगे। तो उसमें लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका निकालना होगा, 1/s प्लस -1 अपॉन एस प्लस वन। दोस्तों हमारा इक्वल हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस, ये दोस्तों माइनस बाहर आ गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस वन। अब दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करें, बात किसकी, सॉरी दोस्तों, अगर हम 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, दोस्तों 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हमारा 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा 1/s। तो जैसा कि देख सकते हैं हमें, अब बात करें लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s की, तो दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये लाप्लास इधर इनवर्स में चला जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इक्वल टू किसके होने वाला है दोस्तों, हमारा 1 के होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस वन। तो दोस्तों इसके हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी या कोई रिजल्ट नहीं सीखा है। तो दोस्तों अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, अब इसमें यूज करने वाले हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि जो हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s किसके इक्वल होने वाला है, 1 के। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दोस्तों फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम अपने s के फंक्शन को किस में चेंज कर देंगे, s-1 में। हमने क्या, सॉरी दोस्तों s प्लस वन में, हमने अपने s के फंक्शन को किस में चेंज कर दिया, s+1 के फंक्शन में। तो दोस्तों ये हमारा इक्वल हो जाता है किसके, ये हमारा इक्वल हो जाता है e⁻t के। ये दोस्तों हमने पिछली वीडियो में अपने सीखा था फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उससे हमारा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस वन। ये हमारा दोस्तों किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है e⁻t के। तो दोस्तों लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस दोस्तों हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 1 माइनस e⁻t के, और जो कि हमारा इक्वल होने वाला है किसके, एफ टी के, यानी फंक्शन ऑफ टी के। ठीक है दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आइए देखते हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है।
तो दोस्तों हमें क्या बोल रखा था, हमें बोल रखा था कि एक फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा था जो कि हमारा 1/s² अपॉन दोस्तों 1/s² इंटू s प्लस 1। तो हमें एफ टी पूछा था। तो दोस्तों सीधी सीधी बोलूँ तो हमें एफ एस दे रखा था जो कि था हमारा 1/s² इंटू s प्लस 1। और दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन में लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस जो कि हमारा दोस्तों एफ टी के इक्वल होने वाला था हमें निकालना था। और हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे जिसमें ऑप्शन नंबर ए था हमारा t माइनस 1 प्लस ई रेस टू आर माइनस टी, ऑप्शन नंबर बी था हमारा t प्लस 1 ई रेस टू आर माइनस टी, ऑप्शन नंबर सी था हमारा 1 प्लस ई रेस टू आर माइनस टी, और ऑप्शन नंबर डी था 2t प्लस ई रेस टू पावर टी। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 1/s² इंटू एस प्लस 1 का हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसमें यूज क्या करने वाले हैं, अब इसमें यूज करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन का। दोस्तों अब इसमें यूज करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन का। तो दोस्तों जब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/s² इंटू एस प्लस 1 जो कि हमारा इक्वल होने वाला है a/s प्लस b/s² प्लस c/s प्लस 1। अच्छा दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा as इंटू s प्लस 1 प्लस b इंटू s प्लस 1 प्लस c इंटू s स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसे कंपेयर किससे करेंगे, अब इसे हम कंपेयर करेंगे 1 से, तो 1 इक्वल्स टू a s² प्लस a प्लस दोस्तों as प्लस bs प्लस b प्लस cs स्क्वायर। दोस्तों हमें ये मिलने वाला है। अब हम क्या करेंगे, a² प्लस as प्लस bs प्लस b प्लस cs स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 1 से, तो हमें दोस्तों b की वैल्यू क्या मिलने वाली है, b की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 1। और दोस्तों a की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, as प्लस bs इक्वल टू 0। a हमारा 1 है, तो सॉरी दोस्तों b हमारा 1 है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, a इक्वल हो जाएगा हमारा -1 के। और बात करें हम c की, तो दोस्तों c हमारा किसके इक्वल होने वाला है, a² प्लस c² इक्वल टू 0, तो a प्लस c इक्वल टू 0, और ये हमारा -1 के इक्वल है, तो हमें c की वैल्यू मिलने वाली है 1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब a प्लस b प्लस c को अपने फंक्शन एफ एस को इस फॉर्म में तोड़ के ए बी सी की जगह ये हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल्स टू -1/s प्लस b अपॉन, सो दोस्तों b की वैल्यू क्या है, हमारी b की वैल्यू आने वाली है 1/s² प्लस 1/s प्लस 1। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। तो दोस्तों इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, इसका लाप्लास इनवर्स होगा, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों फंक्शन को अलग कर लेते हैं, प्लस ये दोस्तों -1 है, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1। दोस्तों हमें पता है 1/s का लाप्लास इनवर्स क्या होने वाला है, हमारा हमने पिछले क्वेश्चन में इसी का था, ये होने वाला है 1, और ये वाला -7 आएगा तो -1 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1² क्या होता है दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s²। तो दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी दूसरे हमारे किसके इक्वल होता है 1/s² के, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s², ये दोस्तों हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे इक्वल हो जाएगा टी के, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस टी। और दोस्तों प्लस 1/s प्लस 1, अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में सीखा था 1/s प्लस 1 हमारा किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है दोस्तों, ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻⁻t का। तो हमारा करेक्ट आंसर यानी एफ टी दोस्तों किसके इक्वल होने वाला है, हमारा एफ टी इक्वल होने वाला है -1 प्लस टी प्लस e⁻⁻t के। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस आंसर को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, अगर मान लीजिए हमें एक फंक्शन एक्स टी दे रखा है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारा एक्स एस,
क्योंकि हमने ये लिख रखा है। अगर दोस्तों हम अपनी एक्स टी की वैल्यू निकालते हैं किस पर, लिमिट टी टेंड्स टू 0 पर, तो दोस्तों हमारी किसके इक्वल होने वाली है, ये दोस्तों हमारी इक्वल होगी लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस इंटू एक्स एस के। तो दोस्तों अगर हमें एक्स टी की वैल्यू निकालनी है किस पर, लिमिट टी टेंड्स टू 0 पर, तो दोस्तों किसके इक्वल होने वाली है, वो इक्वल होगी हमारी एस इंटू एक्स एस लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी के। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अब बात करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की। दोस्तों फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है हमारी, फिर से भाई, अगर हमें एक्स टी दे रखा है और उसका लाप्लास दे रखा है हमें एक्स एस, और एक्स टी का लाप्लास हमें एक्स एस दे रखा है, अगर हम क्या करें एक्स टी की वैल्यू निकालें, तो हम क्या करें एक्स टी की वैल्यू निकालें किसने पर, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एक्स टी की वैल्यू निकालें, तो दोस्तों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एक्स एस के। ये दोस्तों हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम। और दोस्तों ये थ्योरम आपको नहीं समझ में आई है तो हम अब कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, उनसे आपको ये थ्योरम दोनों ही समझ में 100% आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें बोल रखा है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई टी। आई टी क्या है दोस्तों, आई टी हमारा फंक्शन है जिसमें टी हमारा क्या होने वाला है, टी हमारा वेरिएबल होने वाला है, इज गिवन बाय आई एस इक्वल टू 2 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एट टी टेंस टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ आई टी इक्वल टू। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रखा है, हमें क्वेश्चन में कह रखा है हमें आई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है जो कि इक्वल है आई एस के। और दोस्तों आई एस हमारा किसके इक्वल है, आई एस हमारा इक्वल है 2 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस के। तो हमसे पूछा गया है एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ आई टी, यानी आई टी की वैल्यू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमें क्या मिलने वाली है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों अब हमें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी में पूछा है तो हम इसमें कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, तो दोस्तों हम इसमें लगा सकते हैं अपनी फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम अपनी हम इसमें लगा सकते हैं। जब दोस्तों इसमें हम अपनी फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे तो हम जानते हैं लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आई टी इक्वल्स टू, दोस्तों हमारा किसके होता है, ये इक्वल टू होता है हमारा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू एक्स एस के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक्स एस नहीं क्या है दोस्तों, ये है हमारा आई एस होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोस्तों हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू 2 अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस, एस से एस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा लिमिट एस टेंस टू 0 2 अपॉन 1 प्लस एस। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ एस की जगह एस ये क्या पुट कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे, तो 2 अपॉन 1 प्लस 0 ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा किसको होने वाला है, 2 के। दोस्तों 2 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने क्या यूज़ करी, हमने इसमें यूज़ करी अपनी फाइनल वैल्यू थ्योरम। हमें क्या निकालना था, हमें टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आई टी की वैल्यू निकालनी थी और हमें आई एस दे रखा था। दोस्तों हम जानते हैं लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी आई टी इक्वल टू किसके होता है दोस्तों, हमारा इक्वल होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आई एस के। तो दोस्तों हमने क्या किया, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस इंटू आई एस, और जब दोस्तों हमने इसे सॉल्व करते गए हमें आंसर क्या मिलने वाला है, हमें आंसर मिलने वाला है 2, और 2 ही करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन जो हमारा गेट 2010 इसी ब्रांच में आया हुआ है, और क्वेश्चन हमें दे रखा था लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ टी जो कि इक्वल था 3s प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस एस इंटू के माइनस 3, और हमें लिमिट्स टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी की वैल्यू क्या दे रखी थी, 1 दे रखी थी। तो हमसे पूछा गया था कि वैल्यू ऑफ के क्या होने वाली है इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें लाप्लास ऑफ एफ टी हमें क्या दे रखा है, एफ एस दे रखा है, और जो कि हमारा इक्वल है दोस्तों किसके इक्वल है, जो कि हमारा इक्वल है 3s प्लस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस एस इंटू के माइनस 3 के। ये क्या दोस्तों दे रखा है, ये हमारा लाप्लास ऑफ एफ टी दे रखा है हमें।
तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है, बट यहां हमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें दोस्तों, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 1 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ हमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो हम यूज इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें यूज करने वाले हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, इसमें यूज करने वाले हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो दोस्तों अब इसमें यूज करेंगे कौन सी थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब हम जानते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी, ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एफ एस के, तो दोस्तों ये हमारा इक्वल हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 3s प्लस 1 अपॉन s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस s के माइनस 3k। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और 1 इक्वल्स टू, अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, s इंटू 3s प्लस 1 अपॉन दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें x कॉमन ले सकते हैं नीचे से डिनोमिनेटर से, तो हमें मिलेगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k माइनस 3, और यहाँ से s से s हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, ये दोस्तों लिमिट s टेंड्स टू 0 है। दोस्तों अब हमें मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 3s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस k माइनस 3। अब दोस्तों यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें लिमिट s टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ s की जगह 0 पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस k माइनस 3, हमें ये मिलने वाला है, जो कि हमारा इक्वल होगा 1 अपॉन k माइनस 3k। किसके इक्वल होने वाला है, 1 अपॉन k माइनस 3k, और जैसा हम जानते हैं 1 अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 3 हमारा होने वाला है। जब हमसे हम सॉल्व करेंगे तो अब k माइनस 3 को हम इधर ले जाएंगे, तो k माइनस 3 इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमें मिलेगा k इक्वल्स टू 3 इधर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा k 3 प्लस 1, जो कि होने वाला है हमारा 4। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमें 4 दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 2011 में आया हुआ है, और क्वेश्चन दोस्तों में क्या रखा था, हमें एफ एस दे रखा था इक्वल टू 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। तो हमसे पूछा गया था फाइनल और इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है एफ टी की। ठीक है दोस्तों, हमें पूछा था फाइनल और इनिशियल वैल्यू और एफ टी। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम, जो होती है हमारी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टी, सो दोस्तों एक्स ये क्या है, f है, तो एफ टी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्स एस। हाँ दोस्तों एक्स ये क्या है, यहाँ एक्स ये है f हमारा, तो दोस्तों हमारा इक्वल हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7। दोस्तों ये क्या है हमारी, याद रखिए ये इसकी फाइनल वैल्यू है हमारी, किसकी, एफ टी की फाइनल वैल्यू है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी। तो दोस्तों अब हम लिमिट s टेंड्स टू 0 सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 इंटू एस, ये हमने क्या पुट किया दोस्तों, 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 7। दोस्तों ये हमें मिलने वाला है किसके, 0.7 के, जो कि इक्वल होता है हमारा 0 के। तो फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है हमारी एफ टी की, फाइनल वैल्यू दोस्तों होने वाली है क्या, इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं इनिशियल वैल्यू की, तो इनिशियल वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम इनिशियल वैल्यू के लिए यूज करेंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ टी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s डॉट एफ एस। ये किसके इक्वल होती है हमारी दोस्तों, इनिशियल वैल्यू के। तो दोस्तों लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू 2s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7, ये हमें वैल्यू मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं,
उस वक्त हम अपने फंक्शन को चेंज करते हैं किस में, 1/s में अपने फंक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब और आप इसमें अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहें तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम 1/s बना के हर जगह हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक बार पूरी इक्वेशन को s से डिवाइड किया है। हमने क्या किया, एक बार डिनोमिनेटर को s से डिवाइड कर रहे हैं हम, और एक बार न्यूमरेटर को s से डिवाइड कर रहे हैं। दोनों कट जाएंगे, बात तो वही है। तो हमें मिलेगा इस s से ये s हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2s + 1 अपन दोस्तों में मिलने वाला है s + 4 + 7/s। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक बार और s से ऊपर और नीचे क्या करने वाले हैं दोस्तों, डिवाइड करने वाले हैं। तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 + 1/s/1, ऊपर नीचे हमने दोनों s डिवाइड किया तो 1 + 4/s + 7/s², हमें ये मिलने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा एक चीज हमेशा आप, कि जब भी आपको 1/s दे रखा हो और s टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, s टेंड्स टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो हमारा लगभग किसके इक्वल होता है, 0 के। और 1/s² दे रखा हो तो ये भी हमारा लगभग किसके इक्वल होगा, 0 के, अगर हमें लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी हो। तो दोस्तों हम इसे अपने फंक्शन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2/1 सॉरी दोस्तों, तो जैसा हम देख सकते हैं 4/s और 7/s² हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1/s भी क्या हो दोस्तों, 1/s भी हमारा 0 होने वाला है। तो हमें मिलेगा 2 + 0/1 + 0 तो दोस्तों ये इक्वल होने वाला है हमारे किसके, 2 के। और 2 ही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, और यही होने वाली है हमारे फंक्शन ft की इनिशियल वैल्यू। यही क्या होने वाली है दोस्तों, हमारे फंक्शन ft की इनिशियल वैल्यू होने वाली है, लिमिट t टेंड्स टू 0 ft इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमें 2, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 2014 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कह रखा था, हमें एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा था ft का, जो कि था इक्वल टू fs, और जो था हमारा 3s - 15/s² + 10s + 21। तो दोस्तों हमें क्या निकालना था, हमें f0+ की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि हमें क्वेश्चन में ft लिमिट t टेंड्स टू 0 की वैल्यू निकालनी थी। तो दोस्तों t टेंड्स टू 0 की वैल्यू निकालनी, तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज़ करने वाले हैं अपनी। जब हम इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे तो लिमिट t टेंड्स टू 0 ft दोस्तों हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s × fs के, जो कि इक्वल होने वाला है लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s × 3s - 15/s² + 10s + 21। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारी इन्फिनिटी की फॉर्म बनने वाली है। जब हम s या इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दोस्तों हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर से एक बार एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, या इसमें हम सारे s को हटाकर 1/s का फंक्शन बना देते। तो हम 1/s का फंक्शन बना के इसे करने वाले हैं। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी पूरे फंक्शन में ऊपर भी s² से डिवाइड करने वाले हैं, और नीचे भी पूरे फंक्शन में s² से डिवाइड करने वाले हैं। तो ऊपर हमें मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम पहले एक s से, तो एक s कंप्लीट हो जाएगा, हमें यहाँ मिलेगा 3 - 15/s, और नीचे मिलेगा हमें s² से s² करेंगे तो 1 + 10s/s², हमें मिलेगा 10/s प्लस यहाँ 2/s², हमें ये मिलने वाला है। अब जो दोस्तों हम s यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो याद रखिए 1/s हमारा किसके इक्वल होता है, लगभग इक्वल टू 0 होता है। 1/s² भी हमारा लगभग 0 होता है किसके इक्वल के, जब हमारा s टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। तो हमें क्या मिलेगा 3 - 0/1 + 0 + 0। दोस्तों जी हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल होने वाला है 3 के। तो दोस्तों f0+ की वैल्यू क्या होने वाली है, f0+ वैल्यू की होने वाली है हमारी 3। यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये क्या है, ये एप्लीकेशन भी है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। डिफरेंशियल इक्वेशन
ये दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में भी यूज होने वाली है हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि हमें पता है कि मान लीजिए हमें एक्स टी दे रखा है फंक्शन और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस है। तो दोस्तों अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसका, एक्स टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा एस इंटू एक्स एस। एक्स एस क्या है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी माइनस एक्स जीरो। एक्स जीरो क्या है दोस्तों, हमने यहाँ पर टी की जगह क्या पुट वैल्यू कर दी है, फंक्शन में पुट कर दिया हमने जीरो, वो होता है हमारा एक्स जीरो। अब दोस्तों डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला है हमारा एस स्क्वायर एक्स एस माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। अब दोस्तों बात करें ट्रिपल डिफरेंशिएशन की, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला है हमारा एस क्यूब एक्स एस माइनस एस स्क्वायर एक्स जीरो माइनस एस एक्स डैश जीरो माइनस एक्स डबल डैश जीरो। दोस्तों इन सभी फॉर्मूलेस में एक चीज कॉमन है, जितनी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे हम एक्स एस के साथ एस की उतनी ही पावर का एक्स एस उतनी ही पावर का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स एस के साथ। यहाँ हम एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एस एक्स एस, या हम दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एस स्क्वायर एक्स एस, या तीन बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एस थ्री एक्स एस। अगर दोस्तों हम चार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हों, अगर हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो उसकी पहली टर्म क्या होगी हमारी एस फोर एक्स एस। अब दोस्तों इसके अगले बार हर साइन हमारा नेगेटिव में ही चलेगा। अब अगला दोस्तों क्या है, अगला इसका पार्ट है हमारा फॉर्मूले का कि जितना हमारा एस का पावर था हाईएस्ट, अब उससे एक कम पावर वाला हम एक्स जीरो में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए एस की जीरो पावर, यहाँ एस की टू पावर थी तो यहाँ एस की वन पावर, यहाँ एस की थ्री पावर थी तो यहाँ एक्स की टू पावर। तो चार बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला क्या हुआ, एस फोर एक्स एस माइनस एस थ्री एक्स नॉट एक्स जीरो, नॉट नहीं दोस्तों ये जीरो है माइनस। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद हमारा x का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। हम क्या करेंगे, अपने एक्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम इसमें t की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें इसका आंसर मिलेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं s के बाद इसकी एक पावर कम होती जा रही है s की, तो ये हो जाएगा हमारा s स्क्वायर एक्स डैश जीरो। फिर से s की पावर कम होती जा रही है, डिफरेंशिएशन बढ़ता जा रहा है, तो s एक्स डबल डैश जीरो। फिर दोस्तों क्या हमारा माइनस, अब यहाँ s की पावर जीरो तो वन, तो x ट्रिपल डैश जीरो। ये हमारा फॉर्मूला मिलने वाला है डी एक्स फोर डी टी अपॉन डी टी फोर का। ठीक है दोस्तों, ये तो ये फॉर्मूलेस वाली बात। अब आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन में हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और हम उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए गेट क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं 2016 में आया हुआ हमारा एक गेट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा था, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो वाई डबल डैश टी। डबल डैश टी क्या है दोस्तों, वाई डबल डैश टी क्या है हमारा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारा वाई डैश टी प्लस टू वाई डैश टी प्लस वाई टी इक्वल्स टू जीरो विथ वाई जीरो इक्वल्स टू जीरो एंड वाई डैश जीरो इक्वल्स टू वन। तो दोस्तों हमें इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें वैल्यू निकालनी थी वाई टी की। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हमें क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में अपना वाई टी निकालना है। तो आइए दोस्तों अब किस तरीके से निकालने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम दोनों साइड लाप्लास लेते हैं, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी माइनस टू वाई डैश टी प्लस वाई टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ जीरो। दोस्तों हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी माइनस लाप्लास ऑफ टू वाई डैश टी प्लस लाप्लास ऑफ वाई टी। और दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं लाप्लास ऑफ जीरो हमारा क्या होता है दोस्तों, लाप्लास ऑफ जीरो हमारा होता है जीरो। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वाई डबल डैश टी का, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी का क्या था दोस्तों, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डी टू एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर। हमने अभी इसका फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था हमारा, वो फॉर्मूला था हमारा एस स्क्वायर वाई टी माइनस एस वाई जीरो
माइनस वाई डैश ज़ीरो। ये किसका दोस्तों, हमारा वाई डबल एस टी का फॉर्मूला हुआ ये। अब प्लस वाई डैश टी क्या है यहाँ पे, डी एक्स टी अपॉन डी टी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 बाहर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने एस वाई टी माइनस एस वाई, सॉरी दोस्तों, माइनस वाई जीरो, अब बात करते हैं लाप्लास ऑफ वाई टी। हमें पता है लाप्लास ऑफ, ये दोस्तों वाई एस है, टी नहीं आएगा इस सब में, याद रखिए यहाँ एस आने वाला है। और लाप्लास ऑफ वाई टी, दोस्तों लाप्लास ऑफ वाई टी हमने क्या पढ़ा था, हमने लाप्लास ऑफ वाई टी पढ़ा था वाई एस। और दोस्तों इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमें दे रखा है y0 इक्वल टू 0 दे रखा है और y डैश 0 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो जहां जहां हमें y0 दे रखा है हम वहां 0 पुट कर देंगे, और y डैश 0 दे रखा है वहां हम क्या पुट कर देंगे, वहां हम 1 पुट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो क्या दे रखा है दोस्तों 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये भी हमारा क्या होने वाला है y0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें y डैश 0 क्या दे रखा है दोस्तों, y डैश 0 दे रखा है 1, तो -1 प्लस 2 एस वाई एस, ये भी दोस्तों क्या होने वाला है हमारा, ये भी 0 होने वाला है, प्लस वाई एस। दोस्तों हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम बना सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 वाई एस, ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के। जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे, और हमने क्या किया, वाई एस को कॉमन ले लिया 1 2 3 इनमें से, और -1 को हम इधर ले गए, तो हमें ये मिलने वाला है। अब दोस्तों हम जैसा कि देख सकते हैं वाई एस हमें क्या मिलने वाला है, वाई एस मिलेगा हमें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों ही केसेस का क्या करेंगे, हम वाई एस हमें ये मिला है, हम क्या करेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस ले लेंगे। और लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस हमारा किसके इक्वल होगा दोस्तों, ये हमारा वाई टी के इक्वल होगा। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस करेंगे तो हमें ये मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। जब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। और दोस्तों जब हम जानते हैं प्रॉपर्टी s प्लस 1 का होल स्क्वायर की, तो अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, हम इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार हमें दोस्तों इसका आंसर क्या मिलने वाला है, हमें इसका आंसर मिलने वाला है t डॉट ई रेज टू पावर माइनस टी। ये हमें इसका करेक्ट आंसर मिलने वाला है। दोस्तों बता दूं ये हमारा कैसे आया है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आया है। किससे आया है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज। दोस्तों हमने अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पार्ट 2 में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं। हम अगर हमें लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर दे रखा हो, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन, सॉरी दोस्तों ये हमारा इक्वल होता है किसके, टी के। लेकिन जब हम लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए निकालेंगे, सॉरी दोस्तों एस प्लस ए का स्क्वायर निकालेंगे, तो दोस्तों इसका ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये हमारा इक्वल हो जाता है टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए टी के। यहाँ हम दे सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी। यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का भी। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा 2013 प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था कि जो हमारा फंक्शन एफ टी है वो सेटिस्फाई करता है डिफरेंशियल इक्वेशन d2f अपॉन dt स्क्वायर प्लस df इक्वल्स टू 0 को विद, और क्या कंडीशन दे रखी थी, हमें कंडीशन दे रखी थी जो f0 हमारा किसके इक्वल है 0 के, और df अपॉन dt ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा 4 के। तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा था एफ टी का। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें इक्वेशन दे रखी है d2f अपॉन dt स्क्वायर प्लस f इक्वल्स टू 0, और हमारा जो एफ टी है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड ही लाप्लास ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड इक्वेशन के लाप्लास ले लेंगे।
हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड लाप्लास ले लिया, तो हमें मिलेगा लाप्लास ऑफ d2f अपॉन dt स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ f इक्वल्स टू जीरो, कि लाप्लास ऑफ जीरो दोस्तों क्या होता है, ये हमारा जीरो ही होता है। तो जब हम लाप्लास ऑफ d2f अपॉन d2 निकालेंगे तो हमने भी इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था हमने, d2xt अपॉन d22। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला हुआ करता था हमारा, एक्स स्क्वायर एक्स एस, यहाँ एक्स नहीं दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ एफ होने वाला है हमारा, एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस यहाँ आने वाला है दोस्तों माइनस एफ जीरो। अब दोस्तों बात करते हैं हम लाप्लास ऑफ एफ की, तो लाप्लास ऑफ एफ क्या होने वाला है दोस्तों, हमारा लाप्लास ऑफ एफ होने वाला है एफ एस, जो हमारा इक्वल होने वाला है जीरो के। अब दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ आएगा दोस्तों एफ जीरो नहीं, एफ डैश जीरो होगा। एफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, हमें जीरो दे रखी है, और डी एफ अपॉन डी टी यानी एफ डैश जीरो, डी एफ अपॉन डी टी क्या है दोस्तों, ये भी हमारा एफ डैश है, और एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 4 दे रखी है, तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर प्लस, ये दोस्तों हमारा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एस स्क्वायर और ये प्लस 1 एफ एस इक्वल टू, ये दोस्तों एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 है, ये क्या है, इक्वल टू 4 है, तो जब हम इसे माइनस से इधर ले जाएंगे तो हमें प्लस 4 मिलेगी, और हमें मिलेगा एफ एस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और दोस्तों एफ एस ही क्या होता है, एफ एस ही हमारा, एफ एस क्या है दोस्तों, एफ एस ही हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, एफ टी का। तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व d2y अपॉन dt2 प्लस 4y इक्वल्स टू 12t गिवन y0 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dt t0 इक्वल्स टू 9। ये दोस्तों हमारा कब आया क्वेश्चन, 2002 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि हमें y निकालना है। और हमें गिवन क्या है दोस्तों, हमें गिवन दे रखा है y0 पर हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0, और dy dt की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 पर क्या मिलने वाली है, हमें यहाँ 9 मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें y निकालना है। हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, d2y अपॉन dt2 प्लस 4y इक्वल्स टू 12t। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों साइड ही लाप्लास ले लेंगे। हमें बोला गया है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमने क्या किया, दोनों साइड ही लाप्लास ले लिया है। तो यहाँ हमें लाप्लास ऑफ d2y अपॉन dt2 प्लस लाप्लास ऑफ 4y इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 12t, ये हमें मिलने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये y जो है हमारा, ये y क्या है, ये y हमारा यहाँ yt है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम लाप्लास ऑफ d2y अपॉन dt2 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लाप्लास ऑफ d2y अपॉन dt2 क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। दोस्तों वाई डैश जीरो क्या है, यहाँ हमारा वाई डैश है डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है दोस्तों, और जीरो का है एट जीरो। अब दोस्तों ये तो होगा लाप्लास ऑफ डी टू वाई अपॉन डी टी टू प्लस लाप्लास ऑफ 4y। लाप्लास ऑफ 4y क्या होगा दोस्तों, लाप्लास ऑफ 4y होगा हमारा 4s। और लाप्लास ऑफ 12t क्या होने वाला है दोस्तों, लाप्लास ऑफ 12t होने वाला है हमारा 12 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वायर, 12 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन एस स्क्वायर होने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं वाई जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ से हम एस वाई जीरो टर्म को क्या कर देंगे, जीरो। तो और वाई डैश जीरो की वैल्यू क्या है दोस्तों, वाई डैश जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है 9, तो एस स्क्वायर वाई एस माइनस जीरो माइनस 9 प्लस 4y(s) इक्वल्स टू 12 अपॉन एस स्क्वायर हमें मिलने वाला है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, y(s) को कॉमन ले लेंगे और इधर माइनस के 9 को उधर प्लस में ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 4y(s) माइनस दोस्तों इक्वल्स टू 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। तो दोस्तों यहाँ से हमें y(s) की वैल्यू मिलने वाली है 12 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है दोस्तों,
यहां से हमें दोस्तों अपने इस YS को, अपने इस टर्म को ऐसी फॉर्म में तोड़ना होगा जिससे जो हमने फर्स्ट वीडियो में डायरेक्ट रिजल्ट पढ़े थे या डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े थे लाप्लास के, उन फॉर्म में चेंज हो जाए और हम इसमें इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा के इन्हें सॉल्व कर लें। तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे हम, YS इक्वल्स टू 12, उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम उसके लिए कर सकते हैं 12/4 S² प्लस 4 माइनस S² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें वही मिलने वाला है, अपॉन S² इंटू S² प्लस 4 लिख सकते हैं, प्लस 9/S² प्लस 4 हमें ये मिलने वाला है। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ हम इन दोनों ही टर्म को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इस टर्म को लिख सकते हैं, मिटा देता हूं दोस्तों इसे, हम दोस्तों इसे लिख सकते हैं 3S² प्लस 4 अपॉन S² इंटू S² प्लस 4। दोस्तों ये किसके इक्वल होने वाला है, हमारा YS के इक्वल होने वाला है, प्लस 4 3 4 और जो यहां मिलेगा दोस्तों हमें माइनस 3S² अपॉन S² इंटू S² प्लस 4 प्लस 9/S² प्लस 4 हमें ये मिलने वाला है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम दोनों ही साइड सॉरी दोस्तों, पहले S² प्लस 4 से S4 कैंसिल कर देंगे और S² से हम S² कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें YS इक्वल टू मिलेगा 3/S² माइनस 3/S² प्लस 4 प्लस 9/S² प्लस 4। तो दोस्तों YS हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, YS हो जाएगा हमारा 3/S²। और दोस्तों हम जैसे ही देख सकते हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो ये मिलेगा हमें प्लस 6/S² प्लस 4। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, अब दोनों ही साइड हम क्या ले लेंगे, लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लाप्लास इनवर्स। तो हमें पता है लाप्लास इनवर्स ऑफ YS क्या होता है दोस्तों, लाप्लास इनवर्स ऑफ YS होता है हमारा YT, जो कि इक्वल होने वाला है हमारा लाप्लास इनवर्स ऑफ 3/S², लाप्लास इनवर्स ऑफ 3/S² प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 6/S² प्लस 4। दोस्तों ये हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 3/S² क्या होता है दोस्तों, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3S² होता है हमारा 3 इंटू टी प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 6/S²/4 क्या होने वाला है दोस्तों। दोस्तों हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसे ई की फॉर्म में कर लें या हम इसे साइन की फॉर्म में कर लें। तो यहाँ इसे मैं ई की फॉर्म में करने वाला हूं, तो इसका लाप्लास इनवर्स मिलेगा हमें 6 इंटू ये 6 बार आएगा टी इंटू e⁻⁻² दोस्तों में यहाँ क्या है, यह हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है। हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया और हमें क्या मिलेगा 3t प्लस 6t इंटू e⁻⁻t। तो यही हमारा YT होने वाला है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो दोस्तों आंसर आया YT इक्वल टू 3t प्लस 6t इंटू e⁻²t। अब दोस्तों में से एक तरीके से और कर सकते हैं, YT का आंसर ये भी आ सकता है हमारा YT इक्वल टू 3t प्लस, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 6S² प्लस 4 को 3 इंटू 2/S² प्लस 4 की फॉर्म में। तो यहाँ मिलेगा 3t प्लस 3 इंटू और 2/S² प्लस 4। ये दोस्तों किसका लाप्लास इनवर्स है, हमारा ये हमारा लाप्लास इनवर्स है साइन 2t का। तो दोस्तों YT हमारा यहाँ 3t प्लस 3 साइन 2t भी मिल सकता है। आपको जिस तरीके से ऑप्शन में दे रखा हो आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 1996 सिविल ब्रांच में आया हुआ है और क्वेश्चन में हमें कह रखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म LF डैश वेयर f डैश इज डेरिवेट ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय, यानी दोस्तों में क्या निकाला है, यहाँ हमें LF डैश की वैल्यू निकाली है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। ऑप्शन नंबर ए SLF माइनस F0, ऑप्शन नंबर बी LFS माइनस F0 LF अपॉन S और ऑप्शन नंबर सी S² LF माइनस F0, ऑप्शन नंबर डी LFS माइनस F0। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था अगर हमारा xt का
लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो दोस्तों, एलएक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस हो तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एक्स टी अपॉन डी टी का निकाला है तो दोस्तों इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा एस एक्स एस माइनस एक्स जीरो। या दोस्तों एक्स ये क्या है, एक्स ये एफ है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ सॉरी दोस्तों डी एफ टी अपॉन डी टी, दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, ये इक्वल होने वाला है हमारा एस एफ एस माइनस एफ जीरो के, जो कि हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए है एस एल एफ माइनस एफ जीरो। तो यही हमारा करेक्ट आंसर भी होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 2014 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्वेश्चन हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी y डैश टी प्लस 5/t इक्वल टू यू टी, और हमसे कहा गया था जो y0 है हमारा इक्वल टू 1 है और u2 क्या है ut हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो पूछा गया था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा था 0.2 प्लस 0.8 ई रेज़ टू पावर माइनस 5t। ऑप्शन नंबर बी 0.2 माइनस 0.2 ई रेज़ टू पावर माइनस 5t। ऑप्शन नंबर सी 0.8 माइनस 0.2 ई रेज़ टू पावर माइनस 5t। और ऑप्शन नंबर डी 0.8 प्लस 0.8 माइनस 0.8 ई रेज़ टू पावर माइनस 5t। ये हमें चार ऑप्शन दे रखे थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करने वाले हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कीजिए, तो हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज क्यों करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें दे रखा है यूटी। यूटी क्या होता है, हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन। कहीं आपको यूनिट स्टेप फंक्शन दिख जाए तो आपको क्या यूज करना है, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज करना है, कुछ भी हो जाए। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश टी प्लस 5y इक्वल टू यू टी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे हम हर बार करते हैं, हम दोनों ही साइड लाप्लास ले लेंगे। हमने क्या किया, दोनों साइड लाप्लास ले लिए तो हमें मिलेगा, लो दोस्तों लाप्लास ऑफ वाई डैश टी क्या होता है, हमने पढ़ा था लाप्लास ऑफ वाई डैश टी होता है हमारा एस वाई एस माइनस वाई जीरो, और लाप्लास ऑफ वाई टी क्या होता है दोस्तों 5y(s), और लाप्लास ऑफ यू टी क्या होता है दोस्तों, लाप्लास ऑफ यू टी होता है हमारा 1/s। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, y0 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1, तो y हम यहां से कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 5 है और ये s है, कंफ्यूज मत हो जाएगा, s प्लस 5y(s), ये y0 क्या है दोस्तों 1 है और ये इधर प्लस में चला जाएगा, इक्वल टू 1/s प्लस 1। अब y(s) दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है, y(s) हमारा इक्वल होने वाला है, ये दोस्तों s इधर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस s/s, और ये s प्लस 5 यहाँ नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, s प्लस 5, हमें ये मिलने वाला है y(s). अब दोस्तों ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है लाप्लास इनवर्स का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। दोस्तों ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हम इसमें यूज करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या यूज करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो a/s प्लस b/s प्लस 5 मान लिया हमने इस फंक्शन को, तो दोस्तों ये हमें मिलने वाला है किसके, as प्लस 5a प्लस bs अपॉन s प्लस 5a। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल है 1 प्लस s अपॉन s इंटू एस प्लस 5 के। दोस्तों s इंटू एस प्लस 5 से s प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा as। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, as प्लस 5a प्लस bs को कंपेयर करेंगे 1/s से। जब से हम इसे कंपेयर करेंगे as प्लस bs इक्वल टू s आएगा हमारा, और दोस्तों 5a इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू तो हमें 1/5 मिल जाएगी। बात करें अब हम a को 1/f पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलने वाली है, b की वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें 1 माइनस 1/5, जो कि दोस्तों हमारा इक्वल होने वाला है किसके, जो हमारा इक्वल होने वाला है 4/5 के, 4/5 के। तो ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू। अब दोस्तों हम a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब क्या हमने दोनों साइड ही लाप्लास इनवर्स ले लिया, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ y(s) इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ a की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/5, सॉरी दोस्तों a की वैल्यू है 1/5, ये s इंटू एस, प्लस b की वैल्यू क्या है दोस्तों, b की वैल्यू हमारी 4/5 प्लस इंटू एस प्लस 5। अब क्या करेंगे हम, जब इस लाप्लास को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y t,
और वाई टी हमारा किसके इक्वल होने वाला है दोस्तों, लाप्लास ऑफ 1/5 इंटू एस के दोस्तों ये किसके इक्वल होने वाला है, 1/5 के इक्वल होने वाला है, कि 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा 1। और दोस्तों बात करते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 4/5s+5, इसका लाप्लास इनवर्स क्या होने वाला है दोस्तों, इसमें हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा नहीं आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो उससे हमें ये मिलेगा 4/5 इंटू टी इंटू e⁻⁻5t। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 0.2 प्लस 4/5 क्या दोस्तों होता है, ये होता है हमारा 0.8 टी। सो दोस्तों टी नहीं आएगा, ये हमारा 1/s+5 का लाप्लास होता है हमारा e⁻⁻st, 0.8 इंटू e⁻⁻st। जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमें 0.2 प्लस 0.8 e⁻⁻5t, ये दोस्तों एस नहीं है 5 है, 5t। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।